अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था मैं 2-3 सेशन ऊपर शुगर के बारे में करता हूँ। पहले मैंने बताया था कि पहले मेटफॉर्मिन का किया है, उसके बाद फिर मैंने आपको शबनम के बारे में, ड्यू के बारे में बताया था कि डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, सेजेशन ऑफ स्मोकिंग बड़ा अच्छा है। तो कई कई साल पहले की बात है कि रखला एक आध 2 दहाइयाँ हो गई हैं, तो मेरे एक पेशेंट थे, मुझे मुझे कहने लगे कि जी ये जो खाने की ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेरी को क्या, इसका क्या मतलब है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अंदाजा था लेकिन मुझे सही नहीं पता था कि, लेकिन इतना अंदाजा था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यह है कि कौन सी खाने की चीज कितनी जल्दी शुगर को वो इंक्रीज करती है। तो उसके लिए उनका फार्मूला होता है, वो ट्राई करते हैं, उसके अंदर कोई एक रेफरेंस ड्रग ले लेते हैं और जिसको टेस्ट करना है उसके खिलाफ वो करते हैं और एक फार्मूले के मुताबिक जैसे एरिया अंडर द कर्व करके वो असेस कर लेते हैं कि इस खुराक में जो शुगर बढ़ाने की सलाहियत कितनी है और कितनी जल्दी, कितनी ज़्यादा बढ़ती है। तो आमतौर पर महसूस ये किया जाता है कि जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका नाम दिया है, यानी कितनी जल्दी शुगर कितने वक्त में बढ़ जाती है। तो जो जो खाने की चीज़ों से शुगर जल्दी बढ़े और यानी आपने खाना खाया और आधे घंटे पौने घंटे में वो 250-300 हो गई है, तो ये हाई ग्लू जो है ना, वो कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जो ऐसी हैं जिनका शुगर बेशक भला 200-250 हो गई है लेकिन वो 2.5 घंटे में बढ़ी है, तो वो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो समझी जाती है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें जो समझते हैं कि अच्छी नहीं है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों को समझा जाता है कि ये प्रेफरेबल हैं हमारे शुगर के मैनेजमेंट में। तो वो बड़े बड़े उसके मेरा ख्याल है कि लिटरेचर में पढ़े हुए हैं, बाकायदा उन्होंने कोई 250-300 चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि जी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना है। तो जितनी लोअर साइड पे होगा उतना ज़्यादा डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में, शुगर की मैनेजमेंट में अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपके उसके ड्यू के अंदर आ जाती हैं, यानी शबनम के अंदर आ जाती हैं। तो नॉर्मली कहते हैं अगर 50 उनका जो बनाया 50 से नीचे हैं तो कहते हैं ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और 50 भी काफ़ी रेंज है, इसके अंदर 10 ज़ाहिर है 30 से बेहतर होगा और 30 या 40 से बेहतर होगा, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। फिर वो कहते हैं 50 से 70 तक जो है ना, ये जो है ना मॉडरेट किस्म की ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। यानी अगर आपका उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोई अगर 60 है तो वो जाहिर है वो 70 से बेहतर है, लेकिन वो 40-30 से वर्स है। फिर अबव 70 आ जाती है, 80%, 90% उसका नंबर दे दिया उन्होंने, तो वो बड़ी ख़राब चीज़ें। तो हमारी नॉर्मल रूटीन में लोग पूछते हैं कैसी, ज़्यादा मिठाइयाँ हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे जल्दी शुगर बढ़ती है वो अच्छा नहीं है। और जैसे हमने ब्लड प्रेशर में भी हमें पता है नॉर्मली एक कंट्रोल होता है जिसके अंदर वो कहते हैं जी आपका शुगर चल रहा है, तो कहते हैं जो ब्लड प्रेशर की वेरिएशन है ना, कि एकदम ऊपर आसमान पे चढ़ गया और फिर उसके बाद नीचे नीचे आ गया, ये ज़्यादा डेंजरस है। इसी तरह शुगर के बारे में भी लोगों ने कहना शुरू किया हुआ, काफ़ी देर से लोगों को पता है। वो कहते हैं कि जो फ्लक्चुएशन है ना, एकदम बढ़ जाना, 450 हो जाना और उसके बाद फिर 70 पे आ जाना, तो ये उससे ज़्यादा डेंजरस है जिनका को मेंटेन कर रहे हैं एक लेवल पे। एक लेवल तो हो नहीं सकता, ऊपर ज़ाहिर है खाने पीने से, एक्सरसाइज से, सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेजर शिफ्ट नहीं है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पता हो कि इससे हम ऐसी चीज़ लें जिसका एकदम पीक ना आती हो। एकदम जैसे खाया तो पता लगा आधे घंटे में 250-300 बढ़ गया, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। तो लोग पूछते रहते हैं, तो मैं उनसे कहता होता हूँ कि आप देख लिया करें। लोग कहते हैं अंडे, मैं कहता हूँ अंडा बुरा नहीं है, अंडा खाएं आप, लेकिन टू मैनी जो अंडे है ना, ये ज़्यादा खाने जो है ना कि जब 8-10 खाएं तो अच्छे नहीं है। फिर आपका ऐसा होता है कि दूध है, तो 1 गिलास दूध जो है ना वो अच्छा है, लेकिन मोर देन 1 गिलास फिर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और वो फिर इतनी शुगर में अच्छा नहीं रहता। इसके साथ साथ आपका चावल है, चावल हल्की क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं। आमतौर पे लोग सारे मना करते हैं नहीं ले नहीं ले, मैं कहता नहीं, हमारी ये खुराक है, हम नॉर्मल हमारे अबौजाद खाते आए हैं। और ये सारे फिलिपिनो, सारे बांग्लादेश के लोग, ये सारे चावल पे 3-4 टाइम्स अ डे उनकी मील होती है। तो वो क्या पाकिस्तान से गंदम तो नहीं मंगवाते ना, तो वो खाएं लेकिन थोड़े खाएं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है,
इससे शुगर ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, ज्यादा बढ़ती है। तो थोड़ी क्वांटिटी में ज्यादा, मॉडरेट क्वांटिटी से लेके ज्यादा क्वांटिटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। रोटी है, रोटी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना लोअर साइड पे है। और अगर उसने आपने जो जैसे आपने कहा जो जिसमें से आप चोकर वोकर नहीं निकालते, ब्रैन वगैरह नहीं निकालते, वो जहर है। मैदे वाली रोटी से ज्यादा बेहतर है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। बेसन है, बेसन भी आपका बड़ा अच्छा है। बेसन जो है ना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। जैसे हम ये जो है, उसके बाद मकई है, मकई का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। इसके अंदर और एडवांटेजेस बड़े हैं, इसके अंदर वाइटामिन होते हैं, वो बड़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा हम सारी जितनी भी हमारी डाइट है, जैसे एक सेब है, सेब को अगर होल सेब खाएंगे, इसके ऊपर जो वो चमकीली सी जो जिल्द होती है इसकी, उसको पील ऑफ करना नहीं चाहिए। उसमें पॉलीफिनॉल ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सिस्टम को बड़ा जो सपोर्ट करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, वाइटामिन हैं, वो आपके शुगर के लिए बहुत हेल्दी हैं। लेकिन जूस पीना उसका वो उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर से अगर आपने जिल्द उतार के जूस बनाया है तो फिर अच्छी जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो गायब हो जाती हैं, उसके अच्छा नहीं है। दही है, दही थोड़ा सा ले लें, लेकिन ज्यादा लेना ठीक नहीं है कि जी आपने एक किलो दही लिया तो जाहिर है फिर आपका शुगर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाएगी। फिर इसी तरह चिकन है, चिकन बहुत अच्छा समझा जाता है। चिकन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो बहुत 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 कम है। लोग तो 0 से 5 तक कहते हैं कि जी इतना कम है कि उससे आपका शुगर कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन। सो बड़ी अच्छी डाइट है चिकन शुगर के अंदर। और इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं। बादाम है, जैसे बादाम जो है ना ये बहुत अच्छे समझे जाते हैं। बादाम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ज्यादा नहीं है। ऐसे बहुत तरह के विटामिन इसके अंदर हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें हर किसी का वो होता है। हनी शहद का लोग पूछते हैं, तो शहद हल्की क्वांटिटी में लेना को बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा मॉडरेट क्वांटिटी में ले लें। और आप उससे एक्सपेक्ट करें कि मेरा शुगर नीचे, उससे शुगर नीचे नहीं होता, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है। और ऐसा बहुत सारी जो मैंने बताई हैं कि मकई है तो मैंने बता दिया आपको है। फिर लस्सी है, लस्सी अगर आप मीठी पीते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, वो भी उससे भी इज्तनाब करना पड़ेगा। तो हर चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप जाके लिटरेचर में आप किसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर चीज का मिल जाएगा। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स मुझे एक पेशेंट ने पूछा, तो मुझे बड़ी 10-15 साल 20 साल की बात है, तो मैं अब ख्याल रखता हूँ कि कोई पूछ रहे तो मुझे पता होना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, यानी कितनी देर में शुगर ज्यादा बढ़ती है। और वो हर वो चीज जिससे शुगर जल्दी ज्यादा हो जाए वो अच्छी नहीं है। जो देर से ज्यादा हो उतनी देर में आपका यूटिलाइजेशन होती है, बॉडी इस्तेमाल कर लेती है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपका लेवल जो है ना नीचे रहेगा। एक का पीक अगर 300 जाता है आपका, उसके खुराक लेने के बाद एक का 180-200 जाता है, तो 200 जाने वाला हर सूरत में डाइट जो 300 जाने वाले से बेहतर है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये एक एस्पेक्ट है शुगर का। मैं और भी चीजें करूंगा, लेकिन ये भी आपने अपना जरा नजर में रखना है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें डाइट में शुगर में ज्यादा बेहतर हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।